हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके यूनिक बाय विवेक में। तो साथियों, हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण सवाल जो हर परीक्षा में पूछता है, जैसे एसएससी, सीजीएल, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, बिहार। जो भी आप एसएससी एग्ज़ाम देंगे ये सवाल आपको देखने को मिलेगा ज़रूर। सारे सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये सवाल जो बार बार पूछता है, रिपीट होता है। तो हम आज के वीडियो में पूरे 25 के सवाल कवर करने वाले हैं और सारे सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लास्ट में आपके लिए 2 सवाल टेस्ट होने वाले, देखते हैं उस सवाल का जवाब हमें कौन सही देता है। तो चलिए आज हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा प्रश्न पहला क्या बोल रहा है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था दोस्तों? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। तो कौन था दोस्तों? लोथल। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न दूसरे पर चलते हैं। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? ए चालुक्य, बी पल्लव, सी वाकाटक, डी सातवाहन। तो किसने किया था दोस्तों? चालुक्य। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य ने किया था। तो चलिए प्रश्न अपने तीसरे पे चलते हैं हम। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है सिकंदर लोदी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी ने करवाया था आगरा नगर की स्थापना। तो चलिए प्रश्न 4 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों ये सारे सवाल आपको देखने को लग रहा होगा क्या ही महत्वपूर्ण सारे सवाल बने हुए हैं। देखिए प्रश्न 4, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ए इल्तुतमिश की, बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, सी नासिरुद्दीन ऐबक की, डी बलबन की। तो किसकी थी दोस्तों? इल्तुतमिश की। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब 5 पे अपने चलते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज तुगलक। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो अलाउद्दीन खिलजी। सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। प्रश्न 6, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी वाणगंगा, डी तुंगभद्रा। तो विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तुंगभद्रा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 7 पे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। ए 1942 में, बी 1943 में, सी 1944 में, डी 1945 में। तब कब सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था दोस्तों? 1943 में। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे सवाल के वीडियो काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार अपना प्यार देना ना भूलिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए प्रश्न 8 पे, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी भगत सिंह, सी बटुकेश्वर दत्त, डी बरकतुल्ला। तो कौन थे दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न अपने 9 पे हम बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित? जो गांधी इरविन समझौता ना वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग खिलाफत आंदोलन, डी रॉलेट आंदोलन। तो किससे संबंध है दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न अपने हम 10वें पे चलते हैं। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? जो 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू थे ना, वो स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? ए पटना, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ, डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का बिल्कुल सही जवाब होगा इलाहाबाद। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न अपने हम अगला पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ए रॉलेट एक्ट, बी मॉन्टेग्यू घोषणा, सी हंटर आयोग, डी कम्युनल अवार्ड। तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था दोस्तों? रॉलेट एक्ट को। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 12 पर बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? जो साइमन कमीशन भारत में कब आया था? ए 1930 में, बी 1928 में, सी 1925 में, डी 1919 में। तो कब आया था दोस्तों?
1928 में। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न 13 पे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? ए हरिपुरा, बी पटना, सी रांची, डी भागलपुर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938वां का अधिवेशन किस शहर में हुआ था दोस्तों? हरिपुरा में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। देख रहे होंगे दोस्तों, ये सवाल हर बार आपके एग्जाम में पूछ ले जाए, जो आप एग्जाम दे, गवर्नमेंट सरकारी जो भी आप एग्जाम देंगे, एसएससी के, रेलवे, चाहे किसी भी एग्जाम में, ये सवाल आपको देखने को मिलता है जीके सामान्य ज्ञान के। तो चलिए प्रश्न 14 पे बढ़ते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सरोजिनी नायडू, डी अरविंद घोष। तो कौन है दोस्तों आनंद मठ के लेखक? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 15। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ए है 1930 में, बी है 1933 में, सी है 1936 में, डी है 1937 में। तो किस वर्ष बिहार उड़ीसा से पृथक हुआ था? तो 1936 में। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 16 पे बढ़ते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ए 1905, बी 1909, सी 1911, डी 1920 में। तब मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? 1909 में। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 17। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद, डी धर्म। तो कौन है दोस्तों? संविधान है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 18 पे चलते हैं। भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित, जो भारत का संविधान भाग 8 है वो किससे संबंधित है? ए राज्यों, बी नगर पालिकाओं, सी केंद्र शासित प्रदेशों, डी पंचायतों। तो किससे संबंधित है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेशों से। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 19 पे चलते हैं। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। जो सिक्किम है भारत का 22वां राज्य कब बना? 42वें संशोधन द्वारा, 40वें संशोधन द्वारा, सी 39वें संशोधन द्वारा, डी 36वें संशोधन द्वारा। तो कब हुआ था दोस्तों? 36वें संशोधन द्वारा। हमारा डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 20 पे चलते हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? जो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए थे? ऑप्शन ए 6, बी है 7, सी है 4, डी है 8। तो कितने दिए गए थे दोस्तों शुरू में? बता सकते हैं आप, कुछ आइडिया लगाइए। 7 दिए गए थे। तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न 21 पे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? ए मौलिक अधिकार, बी नीति निर्देशक सिद्धांत, सी पंचायती राज सिद्धांत, डी मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों बता सकते हैं इसका बिल्कुल सही जवाब मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों, आपको 1 या 2 बार सवाल को पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन जाएंगे। इससे आपका 30 या 40% उसी में हल हो जाता है जब आप सवाल को समझ लेंगे। तो देखिए सवाल कैसे है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 10 आचार आदर्शों को किस नाम से समझ दो? 42वां संविधान संशोधन है, मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा जरूरी है। चलिए प्रश्न 22 देखते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। तो बता सकते हैं भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 23 पे चलते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल का नेता, डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो कौन होता है दोस्तों कार्यपालिका का अध्यक्ष? कौन होता है भारत में? बता सकते हैं आप, राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न अपने हम 24 पे बढ़ते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं, यदि जो भारत के हमारे राष्ट्रपति वो त्यागपत्र देना चाहते हो, तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? जो अपना वो त्यागपत्र अगर मतलब अपने पद से त्याग दे तो वो किसको अपना त्यागपत्र देंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी भारत के उपराष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, डी भारत के प्रधानमंत्री। तो 24 का बिल्कुल सही जवाब होगा भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम
राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों ये देखिए आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल और आपके लिए टेस्ट होने वाला है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस सवाल का जवाब हमें क्या करेंगे दोस्तों, आपके लिए डेली एक ना एक सवाल 2 सवाल का टेस्ट होने वाला है, तो अपना कमेंट में करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज के सारे 25 सवाल होंगे, देख लिए होंगे आप कितने सारे महत्वपूर्ण सवाल कराएं इस वीडियो में। सारे सवाल प्रीवियस ईयर के और एसएससी एग्जाम में जाए, जो एग्जाम बिहार पुलिस दें आप या दिल्ली पुलिस, यूपी, सारे एग्जाम में पूछने वाला ऐसा सवाल। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं सुबह 8 बजे। अगर हमारे नए चैनल पर तो एक बार अपना प्यार देना ना भूलिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।